बहुत बहुत आज आप सारे बहुत प्यारे लगते हैं, खास तौर पर जब आप प्रस्तुत करते थे, तालियां पकड़कर नारे लगा रहे, उस वक्त तो बहुत ही अच्छा लगता। इंसान खुदा की प्रस्तुत करता हुआ ही अच्छा लगता। आप बहनों को कह सकती हैं, भाई कि आप चर्च में बहुत अच्छे लगते हैं। चर्च में आप बहुत अच्छे लगते हैं। बहन ने हमारा बहुत सुनिएगा, मुझे आदत है पढ़ने की वाला हमेशा ही आप से कहेंगे, तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, आप भी बहुत अच्छा। एक ही सवाल है, पहली आयत, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचा, खुदावंद यीशु ने 3-3.5 साल खिदमत कर दी है, भरपूर। अब उनकी खिदमत का आखिरी है, मसरूफ हो गया। जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो दो शागिर्द यीशु ने पहले से ही तैयार कर रखे, उनको ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। ये बैतफगे ही है जहां पर खुदावंद यीशु ने भेजा। वहां पहुंचते इंटरव्यू हो गई तो क्या होगा, एक गली बंदी हुई और उसके साथ बच्चा पाओ। यहां पर गौर कीजिएगा, यीशु ने सिर्फ बच्चा खोलने के लिए नहीं कहा, यहां पर लिखा है उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उन्हें से मुराद कौन? दोनों ही, गधी और उसका बच्चा। सवाल ये है, यीशु ने तो बैठना इसको गलत है, उसकी बात साफ नहीं। आगे लिखा है, अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है? खुदावंद यीशु क्यों शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए? ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, तेरा बादशाह तेरे पास आया। ये कोई फर्क बादशाह, घोड़े पर सवार नहीं। वो कैसा होगा? पहली बात वो हलीम है, दूसरी बात वो गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। कोई सवाल नहीं किया कि मालिक को की सारा साफ था कि कोई संगत समझा दे आज तक क्यों गला चाहिए, पहला तो कभी नहीं किया कोई सवाल। जैसा यीशु ने कहा वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े, फिर यहां पर लिखा है सिर्फ लादू के बच्चे पर नहीं बल्कि दोनों पर कपड़े डाले गए। पढ़ लेगा, अपने कपड़े उन पर डाले। उन पर से मुराद कौन? गधी और बच्चा दोनों ही अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। फिर यहां पर क्या तासुर है? जमा दोनों ही। और भीड़ में के अक्सर लोग अपने कपड़े जो वो इस्तेमाल के कपड़े होते वो खुदावंद यीशु के सामने डाल दिए, रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती, पीछे पीछे चली आती, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को क्या मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। आज मैं बाला पर, जरा जोर बोलो, आज मैं बाला पर
प्रेज गॉड। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आज इस वाक्य में 4 बल्कि 5 किरदार मौजूद है। पहला किरदार खुदावंद यीशु मसीह, सबसे अहम किरदार। दूसरा किरदार यीशु के शागिर्द, तीसरा किरदार भीड़ और चौथा किरदार सरदार काहिन, फकीह और फरीसी। लेकिन मैं यहां पर यह नहीं चाहता कि आप एक और किरदार को भूल जाएं, वो है गधी और गधी का बच्चा। अक्सर हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन यीशु बैठा उसके ऊपर। मैं कहता हूं सबसे अहम किरदार इस दिन में गधी और उसका बच्चा, कायनात का बनाने वाला, कायनात का खालिक, जिसने उसको पैदा किया, तमाम जानवरों में से, तमाम हैवानों में से उस गधी के बच्चे को, जिस पर कभी कोई सवाल नहीं हुआ, उसे शक मिला कि कायनात के खालिक का बोझ अपने ऊपर उठाए। ऐसा मुबारक बोझ कभी किसी गधी के बच्चे ने नहीं उठाया था जैसा आज ये उठा रहा। और मालिक ने भी, खालिक ने भी खालिक होने का सबूत दिया। मैंने आपको बताया कि जरूरत सिर्फ गधी के बच्चे की थी ना, लेकिन मां को भी साथ में खोला गया। खुदावंद यीशु ने खुदा से अपने खुदावंद, अपने खालिक, उसका रहम कर्ज उस पर जरा गौर तो करें। खुदावंद यीशु ने खुदा से कहो कि ए बेला कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। खुदावंद को पता सी कि अगर मैं इधर के फौरन बैठा तो इन्हें तो त्रिमक जा रहा है, इन्हें तो डर जा रहा है। इसलिए की करो, यदि माल भी ना खोल के लाओ, उसी चेक कर रहे भाइयों, एक गल तुसी देख रहे थे ना, हैवान ओदे नाल भी खुदावंद कितनी शफकत कर पेश आ, कितनी उसकी रहमत कि भाई इसको किसी तरह से मैं जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। जो गधा लाया गया, खुदावंद ने की क्या, पहला भाई यदि मां ते कपड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ कपड़ा पैदा बैठेगा तो इन थोड़ा सुकून हो जाए। गल समझ आ रही है कि नहीं? तो जे फौरन ਇਹਦੇ ਤੇ पाया, ਇਹਨੂੰ कले भी इस्तेमाल किया तो गल नहीं बनी। अच्छा क्या थी, बड़ी भीड़ थी वहां, जानवर डर सकता था। देखें हमारा खुदावंद कितना सेंसिटिव, वो एक गधी के बच्चे को लेकर कितना सेंसिटिव, तो तेरे लिए वो कितना क्यों ना होगा, वो तेरे एहसास को कितना क्यों ना समझता होगा। तेरी कदर तो उस गधी के बच्चे से कहीं ज्यादा है। तेरे लिए वो आज के दिन यरूशलेम में मसरूब होने के लिए दाखिल हो रहा था। उसने तेरे ऊपर बोझ डाला नहीं, उसने तेरे ऊपर बोझ डाला नहीं, बल्कि तेरे बोझ उठाने के लिए वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। और सबसे बड़ा तेरा बोझ गुनाहों का बोझ, तेरी अदालत का बोझ, तेरी सजा का बोझ, इसे अपने ऊपर उठाने के लिए वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे रब्बूनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो जानवरों के नाल भी एक शफकत के नाल पेश है। ये उसका किरदार है। इसके बाद अगले जो किरदार है यीशु के शागिर्द, भीड़ और सरदार का है। आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपने देखना है, ईद तो हमने भी बनाई, डालियां तो हमने भी पकड़ी, नारे तो हमने भी
हम शागिर्द या फिर मजहबी लोग, फकीर फरीसी सरदार काहिर, ये मजहबी लोग थे। इनके अंदर यीशु के लिए नफरत, हसद और ना जाने क्या कुछ था। इनमें से मैं किस कैटेगरी में आती हूं, आज आपने इस बात पर गौर करना है। सबसे पहले खुदावंद यीशु का किरदार, जो इस इवेंट का मरकज है, जिसके सबब से इतनी भीड़ उस रोज जमा थी। जब आप अनाजील को पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु कहता था किसी को ना बताना मैं कौन हूं। अगर कोई मौलवी होता, कोई बादशाह होता, तो खुदावंद यीशु कहता किसी को ना बताना। लेकिन मैं सवाल कर रहा था, आज खुदावंद यीशु क्यों भीड़ का मरकज बनना चाहता है, सेंटर बनना चाहता है? क्या यीशु बताना चाहता है लोगों को? तो मेरे सामने एक दो बातें आई जो इत्तेसार के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात ये, यीशु इसलिए गधे पर सवार हुआ, यीशु इसलिए शहाना तौर पर यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ। वो ऐलान कर रहा था, वो डेक्लेरेशन कर रहा था, वो प्रोक्लेमेशन कर रहा था, इस बात की मुनादी पैगाम इस रोज दे रहा था कि मैं नबूवतों की तकमील हूं। जो पुराने अहदनामे में मेरे बारे में नबूवतें की गई, वो सब की सब मुझ में पूरी होती हैं। पुराने अहदनामे की किताबें पैदाइश से लेकर मलाकी तक सुनिएगा, 300 नबूवतें, प्रेडिक्शंस पेशीन गोया सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। और एक स्कॉलर कहता है किसी एक शख्स के बारे में 8 नबूवतें भी मुश्किल से की गई है या उसमें पूरी होती है, लेकिन कल्ले साढ़े यीशु ने रही। हमारे खुदावंद के लिए कोई एक दो नहीं, पैदाइश से लेकर मलाकी तक हर नबी ने इस मसाया के बारे में नबूवत की। 300 नबूवतें और सारी की सारी, कोई एक भी न रही, सब की सब खुदावंद यीशु मसीह में मनो अंध पूरी हुई है। पुराने अहदनामे की नबूवतों का 80% हिस्सा पूरा हो चुका है। खुदावंद यीशु ऐलान कर रहा था कि जो तुम अपने इबादत खानों में सहमतों में सुनते रहे कि एक मसीहा आने वाला है, दाऊद की नस्ल से एक चुना हुआ बरगुज़ीदा खादिम आने वाला है। मसीहा का मतलब जानते हैं क्या होता है? आपकी तो जो है जरा मारो हालेलुया है ना? यीशु ने बारे सुनने आए थे। आमीन। आज देखना सी कि असली किला हिस्सा भीड़ दा कि या फिर शरीदा हिस्सा शिगिर्द बनन ले सुनना है। तेरे बात, तेरे कलाम की तशरीह क्या देती है? चानन हो जाता है, रोशनी हो जाती है। ना सिर्फ कलाम खोलना पड़ना है, बल्कि पूरी तशरीह सुननी है। क्या करना है? करना चिकान पहन देनी, फिर रोशनी हो। मैं आपको एक बात बरकत की बताना चाहता हूँ। कलाम बरकत चली जाएगी, तेरे घर में रोशनी चली जाएगी, तेरे घर में मुहैया चली जाएगी, तेरे घर में शिफा चली जाएगी। अगर तेरे घर में मुसीबतें, परेशानियां, बोझ, दबाव है, आज यीशु का हाथ कुट के खड़ा कि यीशु आज मैं तेनू अपने कार में अपनी जिंदगी में लेकर जाऊंगा। तेरा मुकाशिफा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। लो जे इंज ना होया जेड़ा तुसी आज चंदा पाना वो मैं पादरी साहब को वापस कर दिया, ठीक है? तेरा चंदा वापस हो एडी मैं सुख कराएगा ये तुसी अपना दिल च छोड़ लिया और यीशु ने अपने दिल में जगह दी।
دیکھیے گا یہ وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہوگا. پہلے تم خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو سب چیزیں بھی تم کو. پنجابی جو ہوتا ہے پنجابی کا ترجمہ پنجابی دی پابندی دیکھیں پہلے تو یہ بادشاہی کے راست بازی کی تلاش کر پھر باقی شہوان چونگے جو مل جان کی. مزہ آیا کسی چنگا پتہ ہے کیوں اور جی جدو ہٹی تے جائیدا سی کوئی شہر ہے تے نال کوئی چنگا ملتا ہوں دو دن ٹکیاں ٹاپیاں چھوٹے چھوٹے میں جب اپنے گاؤں میں جایا کرتا تھا اوتھے جڑی ہٹی انہوں ہٹی کہتے سن دکان نہیں ہٹی تے چلی اوتھوں ملتا ہوں بس یسوع وال دھیان تسی رکھنا یسوع کی گل سنی یسوع کو پہچاننا ہے باقی ساری چیزیں تو چونگے دے وچ ہی مل جان والے انہاں دی ٹینشن نہیں لے. داؤد نے کہا کیوں فکر کرتے ہو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا پہنیں گے ان تمام چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں. یسوع والے جن کا باپ آسمان پر ہو وہ ان باتوں کی فکر نہیں کرتے وہ تو پرندوں کی طرح چہچہاتے گاتے خوشی کرتے ہیں. خداوند یسوع اعلان کر رہا تھا میں نبوتوں کی تکمیل ہوں جو کچھ کہا گیا نبیوں کے وسیلے سے وہ مجھ میں پورا ہو رہا ہے. پرانے عہد نامے کی نبوتیں یسوع کے بارے میں پرانے عہد نامے کے کردار یسوع کو پیش کرتے. یوسف اس کا مسیح موسیٰ اس کا مسیح پرانے عہد نامے کی قربانیاں یسوع کی ابدی دائمی بے عیب قربانی کو پیش کرتی. سارے کا سارا پرانا عہد نامہ یسوع کے بارے میں نئے عہد نامے میں اس کی نبوتوں کی تکمیل پرانے میں بھی یسوع نئے میں بھی یسوع. بائبل کے ہر صفحے کو کھول کر دیکھ تیری آنکھیں اگر وہ القدس کے وسیلے سے روشن کر دی گئی ہیں تجھے بصیرت مل گئی ہے تیرے دل چاندر جو ہو گیا تو بائبل کو پڑھے گا تو اس کے ہر صفحے کے پیچھے تجھے یسوع کا ہی جلالی چہرہ دکھائی دے گا. اس دن کون سی نبوت پوری ہو رہی ہے؟ زکریا کا صحیفہ نواں باب اس کی نویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اے بنت صہیون تو کیا ہو نہایت شادمان ہو. تھوڑی سی شادمان نہ ہو نہایت شادمان ہو. وجہ کیا ہے؟ اے تو کہ یروشلم خوب للکار سمجھ دے کہ اچھی آواز پتا لگے کیونکہ دیکھ وجہ کیا ہے عادل منصف ہے وہ راست بادشاہ ہے اور صرف یہی نہیں نجات اس کے ساتھ ہے. یہ کون سی نجات ہے؟ گناہوں سے نجات. وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. تو آج کے دن یسوع بتانا یہ چاہتا ہے میں تیرا بادشاہ ہوں میں کائنات کا بادشاہ. میں ایسا بادشاہ نہیں جو لڑنے کے لیے یروشلم میں جا رہا ہو. جب بادشاہ جنگ کرنے کے لیے جاتا جب وہ کسی مملکت کو فتح کرنے کے لیے جاتا وہ تلوار کو ملانے وہ کوڑے میں بیٹھتا ہے. لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر رہا میں تو گدھے پر سوار ہوں. جب کبھی امن کا پیغام دینا ہوتا تو اس وقت گدھے پر بادشاہ سوار ہوتے. میں امن کا پیغام میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں. اے انسانیت اے بنی و آدم تجھے باغ عدن میں رکھا گیا تجھے وہاں سب کچھ دیا گیا سب درختوں کا پھل کھانا لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کو نہ کھانا. جس روز تو نے کھایا اس دن تو مرا. تو نے وہی کیا تیرے اور خدا کے درمیان جدائی. تو باطن میں خدا کا دشمن پاویں تو عبادت کرتا رہے پاویں تو گیت گاتا رہے یسوع والی بات تیرے دل کو نہیں
वाली बात तेरे दिल में रोशनी नहीं करती, इसलिए क्योंकि तू बनी आदम है, तू आदम के नस्ल से पैदा हुआ है, तू गुनाह की हालत में पैदा हुआ है। तेरे और खुदा के दरमियान गुनाह की दीवार, तू चाहता है उसकी हजूरी हासिल करे, तू चाहता है तेरी दुआएं सुनी जाए, तू चाहता है उसके रूह से मालूम हो जाए, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक तूने इस बादशाह को, जो अमन का बादशाह, जो सुलह करवाने वाला बादशाह, जो यरूशलेम में कैलवरी के पहाड़ पर तेरी भारी शरीर, तेरे गुनाहों का बोझ, तेरी सजा लेकर कदम ब कदम गिरता उठता मार खाकर पहुंचा, इसलिए कि तेरे और खुदा के दरमियान जो जुदाई है वो खत्म हो जाए। उसको ना तूने पहचाना, तेरा कोई फसाने हाथ नहीं, तू खुदा की हजूरी में कायम नहीं रह पाएगा, तू खुदा की हजूरी में बेचैन रहेगा। लेकिन यीशु आज ये पैगाम तुझे देता है, जिसमें अपनी पूरी ताकत के साथ तेरे सामने रख देना चाहता है। यरूशलेम में वो छुट्टियां मनाने नहीं जा रहा था भाई मेरे, वो यरूशलेम में हैकल की खूबसूरत आलीशान इमारत देखने नहीं जा रहा था, वो यरूशलेम में मजे करने नहीं जा रहा था, वो यरूशलेम में फेम हासिल करने के लिए नहीं जा रहा था, वो यरूशलेम में कुर्बान होने के लिए, सुलह करवाने के लिए। आज तू तालियां मारना है, आज तू प्रस्तिश करना है, आज तू नारे लगा रहा है, तेरे लिए आसान, तू यहाँ पर बैठा बरकतों को एंजॉय कर रहा है, लेकिन इस बरकत के लिए यीशु ने भारी कीमत अदा की है। इस बरकत के लिए जो तुझे आज मुफ्त मिल रही है, यीशु ने अपना सारा कुछ ही दे दिया है, बाप ने अपना सारा कुछ ही दे दिया है। इस बड़ी कुर्बानी से गाफिल रहकर हम बच नहीं सकते। यीशु ने जो शरीफ में बाबा खिलाइया सुनना, तो ये जो बाजू फैलाए हुए थे, एक पासे गुनाहगार इंसान का हाथ, दूसरी तरफ खुदा का हाथ, उसने दोनों के हाथ को पकड़ा और यूं सलीब पर चढ़ा दिया। इसके लिए उसे सलीब पर अपने हाथ फैलाने पड़े हैं। ये तो मजा देता आएगा ना जब पता चले यीशु क्या क्यों सी है। पहली बात यह है ताकि नबुव्वतों की क्या हो, बोलिएगा बोलिएगा। सारी 300 नबुव्वतों की तकमील किसके अंदर होती है? हमारे यीशु के अंदर। यीशु कोई अफसाना नहीं है, यीशु कोई आम तारीखी शख्सियत नहीं। लोग तारीख कोई बंदा मुकर के मुसाहफ में कोई ऐसा शख्स मुझे निकाल के दिखा जिसकी पैदाइश, जिसकी जिंदगी, जिसकी मौत, जिसके जी उठने, जिसके दोबारा वापिस आने के बारे में हर बात पहले से यह साबित करता है कि यीशु ही मसीहा। यह साबित करता है ये जो गधी के बच्चे पर सवार यही खुदा का बेटा। यह साबित करता है यही वो बादशाह जो हमें गुनाहों से निजात दिलाएगा। हालेलुया। आज तेरे नारे ठंडे नहीं होने चाहिए। हालेलुया। सबके जरा हालेलुया। बात सुनी लेना। फकीर फरीसी भी कहने लगे ना कि ये ना मना कर। यीशु ने पहले कभी प्रस्तिश जब भी रिजेक्ट नहीं किया, जो इस बात को साबित करता है कि भाई मैं खुदा हूं, मैं वर्शिप को एक्सेप्ट करता हूं। अगर तो वो ना होता तो वो मना कर देगा, वो शाना कहा जाता है। तो कई मजहबी लोग होते हैं जब नारे वजन ना तो उन्होंने ऐसी गुस्सा चलता है, जोश चाहिए भी भीड़ पै गई, क्या बंद कर दिया। यीशु ने क्या कहा भाई आज तो मैं सबसे बड़े मिशन को पूरा करने के लिए यरूशलेम में दाखिल होगा।
अगर एक चुप कर गए तो क्या होगा? पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर यीशु ने कहा तो वाकई ही ऐसी बात थी। लिखा है मुकाशिफा की किताब में, 4 जानदार बगैर आराम किए कुदूस 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 कहते हैं। क्या समझ तुरंत कोई एक सेट की थी क्यों ना चाबी देख रहा था? नहीं जी नहीं, कि वो खुदा के जलाल को देखते हैं, वो खुदा की कुदूसियत को देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो उनके मुंह से निकलता है, वो खुद कहना चाहते हैं कुदूस कुदूस कुदूस। ये जरा नाराज है ना, ये यीशु को पहचान कर ही निकलता है। बादलियों ने चलते शुरू सी और नारे बड़े और कोई नहीं। आज नारे से मारे बादल साहब बड़ी मुश्किल चली तू गएगी जिधर पे हाथ रखेगी और दिन चलती रहे। सब दे रहे तुम नारे दे रहा है। तो पहला थे और फिर बड़ी लगी, वो कहने लगी ठीक है बादल साहब, लेकिन फिर बेचारी आई जो बेचारी की बल्कि खुदा की कुदरत में पड़ी ऐ लफ्ज़ बोलना चाहिए जो प्रस्तिश हुई ना, उन्हें एक नारा दोबारा, दूसरा गीत आया उन्हें, दूसरा तीसरा नारा दोबारा, तीसरा गीत आया उन्हें, क्या जुत्ती मिले ना मिले खैर है दुनिया, तो भाई जुत्ती मिले ना मिले, हालात जैसे भी हो, यीशु हमारे पास, बादशाह हमारे पास, उसकी निजात हमारे पास। दूसरी बात, खुदावंद यीशु जब शहाना तौर पर दाखिल हुआ तो वो बता रहा था मैं कर रहा हूं, मैं ही तुम्हारे गुनाहों का कुफारा हूं। ये जो गांव था ना बैतुल फिगे, ये कोई आम गांव नहीं था, और हमारा रबूनी हमारा खुदावंद वो बड़े गिने नापे हुए कदम चुके गांव था। वो कोई भी काम करता तो ऐसे ही नहीं करता था। उसने बैतुल फिगे से ही जुलूस का आगाज क्यों किया? हमें यह सवाल करना चाहिए। वजह यह थी कि बैतुल फिगे जो बिल्कुल यरूशलेम के पास ही था, वहां पर हैकल में चढ़ाई जाने वाली कुर्बानियां, उनके जानवर रखे जाते, उनकी परवरिश की जाती, वहां से बर्रे लिए जाते, और बर्रा एक हफ्ता पहले हैकल के अंदर लाया जाता और पूरा एक हफ्ता तोड़ के देखा जाता, कहीं ये लंगड़ा बुरा तो नहीं, कहीं इसके अंदर कोई ऐब तो नहीं। अगर कोई ऐब नजर आता उसकी कुर्बानी ना चढ़ाई जाती। जब यीशु बैतुल फिगे से शुरू हुआ, जब वो यहां से जुलूस का आगाज कर रहा है, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो कह रहा है कि देखो तुम सुबह शाम की कुर्बानियां चढ़ाते, मूसा ने तुमको हुक्म दिया सौतरी कुर्बानी चढ़ाना, जुर्म की कुर्बानी चढ़ाना, नजर की कुर्बानी चढ़ाना, ये सारी कुर्बानियां तुम चढ़ा चढ़ा कर थक गए, लेकिन तुम्हारे गुनाह इसका कुफारा मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। गुनाह आज भी तेरे लिए मसला, लेकिन मैं खुदा का बेबर्रा। सुनो वो आवाज जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मेरे बारे में कही थी, वो राह तैयार करने वाला, वो बियाबान में आवाज, उसने ये कहा था, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है, मैं वही बर्रा हूं। ये गुनाह जो तुम्हें कुचल रहा है, ये गुनाह जो तुम्हें खुदा से दूर किए हुए है, उसका कुफारा मैं शरीर पर चढ़कर अदा करूंगा। सवाल यह है, यीशु की जान ही क्यों सारे काफी? जो बर्रे थे, जो बकरे थे, जो बछड़े थे, उनकी कुर्बानियां क्यों ना काफी, और यीशु की क्यों काफी? यीशु की इसलिए काफी क्योंकि यीशु तमाम जानों का खालिक, तमाम जानों को बनाने वाला, सब जानों को क्रिएट करने वाला। जब उसने अपनी जान दे दी तो उसकी जान सब
हैकल में गए, एक हफ्ता खुदावंद यीशु ने आजमाया गया कि नहीं। आप लोग जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, औखे तो औखा सवाल बड़ा अपने लोग बना सवाल के लिए मैं क्या यीशु बड़ा बड़ा सवाल जे कन्या को नहीं समझा था। फरीसियों तुसी भी आ जाओ, सदूकियों तुसी भी आ जाओ, हेरोदीसियों तुसी भी आ जाओ। पहला आपस लगती रही हेरोदीसी कोई फरीसी ये एक वट्टे दा यही कही नहीं एक वट्टे दा मैं है मेरी एक मारी तो बट्टा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਛਾ ਬਟਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਦੂਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਕੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਲਮਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆਖਰ ਲਗੇ कैसर को जजिया देना रहा है नहीं इनको जरा शासी तौर पर फड़िए दस एक तो फड़िया जाएगा अगर इन्हें कह देता कि नहीं जी कैसर को जजिया देना रहा नहीं असली शिकायत दावा के 35 पिलातुस के सामने बगावत हो गई थी। एक बंदा कह रहा है कि कैसर को जजिया देना रहा इन्हें खुदावंद यीशु ने क्या कहा सवाल होना बड़ा मुश्किल था। खुदावंद ने एक सवाल जवाब सारी आवाम को इस पर किसकी सूरत खुदी नहीं तो क्या कहा कैसे सारे नजर आती सीधा साफ जरा सारे समझ जो कैसर का है भाई वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। किसी को चुनो दी ना भाई बात वो सवाल कर दी सवाल का उसको फिर कहते हैं दसो यूहन्ना दा बपतिस्मा ये खुदावंद और आसमान पर सीमित हो गया। सवाल खुदावंद यीशु ने सवाल करके उनको किया और भी कोई सवाल किया तो किने सवाल करता है इस सारे का उसको आजमाया गया उसको पकड़ने की कोशिश की गई कोई इसके मुंह से शब्द निकले कोई ये बेवकूफी की बात करे हम इसको पकड़े और बहाना बनाकर मसरूफ करें लेकिन अदालत में खड़े हुए मजहबी कुवतों के सामने सियासी कुवतों के सामने तंकीद करने वालों के सामने खुदावंद यीशु ने बांगे तौर ये ऐलान किया मैं तुम्हारे दरमियान हैकल में हर रोज तालीम देता कहने जो किसी भी जरूरत ना भाई बड़े फने खातुसी कि मेरे ऊपर हाथ डालो लेकिन अब तारीकी का वक्त है तुम्हें आसमान से इख्तियार दिया गया है ऐ पिलातुस तेरा कोई इख्तियार मुझ पर नहीं मैं अपनी जान दे भी सकता हूं और अपनी जान ले भी सकता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को हवाले कर दिया और ये ऐलान किया कौन है जो तुम में मुझ पर गुनाह साबित करे। इधर गलतियां मारते झूठियां सच्चियां गवाइयां लेकिन कोई भी कोई बात साबित न कर पाए। आखिरकार पिलातुस ने कहा कि मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता हमारा यीशु बेऐब कर रहा हमारे यीशु का खून चूंकि वो बेऐब करने का खून वही तेरे गुनाहों को धो सकता है और एक ओ साबुन नहीं जरा सिर्फ कुत्तों को चमड़ी साफ करता है। यीशु का लहू ये ऐसी कुव्वत रखता है तेरे दिल की गंदी तरीन साफ्तें आलूदगियां वो गुनाह जो तुझे झगड़े हुए हैं जो तुझे छोड़ते नहीं यीशु के कुफारे को कबूल करके दे एक तेरा दिल आजाद हो जाएगा बेचैनी जाती रहेगी आवाज़ जाती रहेगी इत्मीनान आ जाएगा तो सलाह मिल जाएगा। सलाह याद है सलाह याद है कि बड़ी दफा तसल्ली करो बेटा तसल्ली छोटी शान दी है यीशु को कबूल करने वाले नु तसल्ली नहीं मिलती भाइयों बहनों तसल्ला मिल जाता है। यीशु मसीह ने उस दिन ये कहा एक और बात भीड़ पर गौर करते हैं और ये साथियों यीशु को तो देख लिया अब हमने गौर करना है
ہم بھیڑ میں شامل ہیں یا ہم شاگرد ہیں؟ اس وقت یروشلم کی آبادی 5000، لیکن تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ عید فصح پر جمع ہوئے۔ یہ جو بھیڑ خداوند کے چوگرد تھی اس دن ایک چھوٹی بھیڑ نہیں تھی، لاکھوں لوگ تھے۔ یروشلم کے اندر رومی حکومت میں سے مختلف جگہوں پر آئے تاکہ عید منائیں، اور انہوں نے یسوع کے بارے میں سن رکھا تھا ایک ناصرت کا نبی ہے، بھائی وہ روٹیاں کھلاتا ہے، 5000 کو اس نے اسودہ کر دیا۔ ایک ناصرت کا نبی ہے، وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ ایک ناصرت کا نبی ہے، وہ اندھوں کو پہنائی دے دیتا ہے، بھائی لنگڑوں کو چلا دیتا ہے۔ کسی نے آواز لگائی اینی گل نہیں جے انہیں تے 4 دن دا مردہ زندہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں پہلا دی گل جے انار پیڑ نہیں جے پیسے ہونا وہ تو اللہ ناصر سی وہ نام بھی مشہور ہو گیا۔ اتنے یہودی لوگ فقیر فلسطینی لوگ سے نہ پوری کروڑ کے گل سنائی جائے، انہاں دسیا کہ اودے چوں بدبو آتی سی۔ انہیں کی کیتا قبر کے سامنے کھلو کے صرف کی کیا، اے لازر قبر سے باہر نکلا، تو وہ مردہ کفن سمیت باہر نکلا۔ اچھا یہ تو پھر بہت بڑا کوئی نبی ہے۔ آؤ چلیے انہوں دیکھیے جائے یروشلم کے سارے لوگ بھیڑ جمع ہو گئے، ان میں مذہبی جنون ہے، کہنے لگے اچھے دن ہمارے آگے، یہ رومی لوگ جو ہم سے جزیہ لیتے، ہم پر ظلم کرتے، ہمیں انہوں نے دبا رکھا ہے، ہم کو یسوع ناصری اس سے رہائی دلائی۔ انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا۔ ایک نے نعرہ لگایا ہوشنا ابن داؤد، اس کا مطلب یہ تھا اے ابن داؤد، داؤد بادشاہ کی نسل سے تو اس کا تخت لینے کا حقدار، تو اس کی شان و شوکت کو پھر سے بحال کر۔ ہوشنا یہ جو عبرانی لفظ اس کا مطلب ہے ہمیں نجات دے، لیکن کہاں پر دماغ رہے، وہ مسیح اس کو مان گئے، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ ہمیں گناہوں سے نجات دے۔ ان کا ہوشانہ اس کا مطلب تھا ہمیں غریبی سے نجات دے، ہمیں رومی حکومت کے ظلم اور اس کے دباؤ سے آزاد کر، ہمیں ذلت رسوائی سے آزاد کر۔ اور کیجیے گا یہ جو مذہبی جنون سے بھری ہوئی بھیڑ گالیاں آپ کی طرح اٹھائے ہوئے، آپ کی ہی طرح نعرے مار رہی تھی، آپ کی ہی طرح ہوشانہ کر رہی تھی۔ اسی کہو کہ نہیں جی نہیں پادری صاحب مسیحی نیا وہ یہودی سن ساڑھے سے دونوں جب فرق ہے تو باقی زیادہ پتا پتا سمجھتا ہوں اسی کی تھلیوں کی سننے والے دن ہوشانہ، جمعے والے دن اسے سلیب دو، وہ دنوں نے چوکھا شور، وہ دنوں نے چوکھی آواز، اسے سلیب دو۔ پلاطوس کہنے لگا بھائی تم ہر سال ایک قیدی چھوڑتے ہو، پر ابا کو میں چھڑا دیتا ہوں، ڈاکو ہے۔ کہنے لگی نا انہاں ڈاکو کا بھی قرآن خدا میں یہ سن رہا کہ ڈاکو جو ہے اینو چھڑ دے ہو تو اس سے کیا کرو، سلیب دو۔ اتنی نفرت ان کے اندر، بھیڑ اسی کو کہتے ہیں، بھیڑ یہی ہوتی ہے جو دور دور سے یسوع کے نظارے، یسوع کے معجزات دے وہاں، یسوع کی قدرت دے وہاں عبادت چاہیے کوئی مزے نے سانو دے، کوئی روحانی لوریاں دے سانو دے، پتا دے چلے تو سڑا خدا ہے، انیا دعاواں تیرے سامنے کیتیاں تو جواب دے دے کے وہاں۔ جب تو قرآن پوری نہیں ہوئی تو کرنا چھوڑ دیا، گرجے آنا چھوڑ دیا۔ بھیڑ دور دور سے بس نیوے لگاتی ہے، لیکن جو شاگرد ہوتا ہے وہ بغیر سوال کیے اپنے استاد کی بات کو مانتا اور سنتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ یروشلم میں انٹر ہو جاتا ہے، وہ مشن میں ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ صلیب کے نیچے کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شاگرد میں اور بھیڑ میں فرق ہوتا ہے۔ میرے عزیزو آج دیکھیے گا آپ یسوع سے جو ملتا ہے
وہ لینے کے لیے ہر سنڈے گرجے کے اندر کہ یسو نے نہیں گرجے فرق کیا ہے؟ آپ بھی دسو فرق کیا ہے؟ نہیں یسو نے نہیں گرجے دیکھیے یسو جو دیتا ہے وہ نہیں گرجے ایک سی نا بادشاہ انہیں اعلان کی تو انہیں